हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और आप अगर ब्लेंडर सीखना चाहते हो और प्रोफेशनली उसके ऊपर काम करना चाहते हो तो मेरा ब्लेंडर का फ्रॉम बेसिक टू एडवांस अल्टीमेट मास्टर ब्लेंडर कोर्स ये यूडेमी पे ऊपर है और उसे आप यूज़ करके ब्लेंडर में एक्सपर्ट हो सकते हो। और उस कोर्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। You can directly click on that link and go to the page and register for the course to become an advanced blender professional। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते। आज के इस वीडियो में जो फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़ का जो लास्ट हमारा सिमुलेशन ऑप्शन है दैट इज़ द रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट, इसके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन करने वाले। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो इस ब्लेंडर के स्क्रीन में मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है। एक जो है वो है यूवी स्फीयर और सेकंड वन जो है एक मॉडिफाइड सिलेंडर ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ऊपर थोड़ा सा एक फ्लैंज जैसा क्रिएट किया है टू आइडेंटिफाई इट्स रोटेशन। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज का ये सेक्शन। तो बेसिकली जब आप फिज़िक्स प्रॉपर्टी में जाओगे तो हमने इतने सारे जो ऑप्शन है हमारे कोर्स में कवर किए हैं। इसमें का जो लास्ट वाला ऑप्शन था रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट ये बाकी है और ये आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ ये डेमो भी आपके लिए रहेगा इस कोर्स का। तो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट के लिए आपके पास दो बॉडी होनी चाहिए और उसके ऊपर रिजिड बॉडी प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए होने चाहिए। अभी रिजिड बॉडी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो लाइक इन फिजिकल वर्ड्स जो बॉडी के ऊपर अलग अलग फिजिक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, जैसे मास होता है, डेंसिटी होती है, ग्रेविटी एक्ट करती है या कौन सा भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है, तो ये सारे प्रिंसिपल्स एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट होते हैं। और जब ये रिजिड बॉडी हमारे पास होती है तब जाके हम दो रिजिड बॉडी के बीच में कंस्ट्रेंट या कुछ कनेक्शन, रिलेटिव कनेक्शंस दे सकते हैं। तो पहले चीज़ तो आपको अगर रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट देने हैं तो पहले आपके पास दो रिजिड बॉडीज़ होनी चाहिए। तो जैसा कि मैं यहाँ पे फर्स्ट हमारी रिजिड बॉडी है तो आप देख सकते हो कि मैं इसे रिजिड बॉडी पहले अप्लाई कर रहा हूँ। जैसा ही मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो ये रिजिड बॉडी ऑलरेडी आया है। अगर ये ऑप्शंस आपने नहीं पढ़ा तो हमारे कोर्स में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में किया है। तो इसमें टाइप्स होते हैं दो, एक्टिव पैसिव। तो हम इस स्फीयर को पैसिव टाइप देंगे, मीन्स व्हाट, इट इज़ अ स्टेशनरी बॉडी। इसको जो है एक स्टेशनरी बॉडी होगी, इसको अपना कुछ मास नहीं होगा और ग्रेविटी वगैरह ऐसी कौन सी भी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ये खाली एक रेफरेंस का काम करेगा। देन उसके बाद जो सेकेंड वाली बॉडी है इसको हम रिजिड बॉडी अप्लाई करेंगे और इसे एक्टिव ही रखेंगे। जब इसे एक्टिव आप रखोगे तो उसके ऊपर सब रिजिड बॉडी प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, लाइक उसका मास होगा, उसका शेप होगा कोलिजन का, देन उसका जो रिस्पॉन्स होगा सरफेस को, फ्रिक्शन, बाउंसी, देन सेंसिटिविटी, ये सब इसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो अभी हमारे पास दो रिजिड बॉडीज़ है जिसको अपने अपने प्रिंसिपल्स हमने अप्लाई किए हैं। अभी हमें इन दोनों के बीच में कनेक्शंस इस्टेब्लिश करना है जिसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। अभी वो आपको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल मेथड में आपको बताता हूँ। बहुत सारे वीडियोज़ है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स बताई गई है, बट ये सिंपल वाली मेथड्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। कि पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे अगर आपको रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है तो एक सिंपल सा है, यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेना है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट में ये सारे सब एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस काम करता है। ये आपके रेंडर में नहीं आएगा, सिमुलेशन में इसका एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ मेश कुछ काम नहीं रहेगा। ये सिर्फ आपको रेफरेंस देगा टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शंस इन ब्लेंडर। तो इसमें हम जो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं वो है स्फीयर। तो यहाँ पे मैं स्फीयर लेता हूँ। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपका जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और जिस बॉडी को आप एज ए रेफरेंस लेना चाहते हो कंस्ट्रेंट करने के लिए, ये दोनों का जो सेंटर है, ज्योमेट्री सेंटर, ये एक होना चाहिए। अगर ये एक नहीं है तो आप इसे एक कर सकते हो बाय यूजिंग द शिफ्ट एस। इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं जिसका आपके सिचुएशन के अनुसार सही इस्तेमाल करना है। कि पहले 3D कर्सर मेन बॉडी के सेंटर को लेना है, फिर 3D कर्सर के पोजीशन को दूसरे बॉडी का सेंटर अटैच करना है ताकि फिर ये दोनों बॉडी एक दूसरे के सेंटर को अलाइन हो। इस तरीके से आप ये जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर इसको अलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार ये आपने कर लिया तो आप इसे स्केल डाउन भी कर सकते हो। थोड़ा आपको स्केल डाउन इसे करना पड़ेगा ताकि आप फिर उसे
अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे स्केल डाउन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए वापस नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने ये एक बॉडी ली है, तो यहाँ पे हमने एक स्पीयर लिया है जिसे हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब इसका इस्तेमाल करके हम ये दो जो रिजिड बॉडीज़ हमारे पास है, इनके बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपको अगर दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो पहले तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो आपने लिया है उसे सिलेक्ट कीजिए। फिर आप जैसा ही फिज़िक्स प्रॉपर्टी के ऑप्शन में जाओगे, आपको इतने 3 ही फील्ड यहाँ पे दिखाई देंगे, 2 ही फील्ड, बिकॉज दिस इज़ द एड ऑन दैट एक्चुअली आई एडेड इन माई ब्लेंडर। तो ये 2 फील्ड के बीच में जो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट है इसको क्लिक करना है। अभी आपका रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुका है। इसमें आप पहला देखोगे टाइप्स में इतने सारे कंस्ट्रेंट आप देख सकते हो। उसमें से पहला वाला जो है फिक्स वाला कंस्ट्रेंट, ये हम देखने वाले हैं। बट उसके पहले ये जो 2 बॉडीज़ हमने यहाँ पे ली थी, इसको हम थोड़ा सा सिमुलेट करेंगे कि एक्चुअली इसके ऊपर क्या सिमुलेशन अप्लाई हुआ है। कि अगर मैं इससे सिमुलेशन प्ले करता हूँ तो ये जो एक्टिव बॉडी थी, ये ड्यू टू द ग्रेविटी ये नीचे जा रही है, बिकॉज दैट इज़ द एक्टिव बॉडी, उसको अपना मास है और उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट हो रही है। और ये जो पैसिव बॉडी है, ये एक पैसिव बॉडी है, उसको मास नहीं है, इसलिए ग्रेविटी उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, वो वहाँ भी स्टेशनरी रह रही है। तो अभी हम इन दोनों के बीच में कनेक्शन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कनेक्शन जो है फिक्स, ये फिक्स कनेक्शन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे कौन से 2 ऑब्जेक्ट के बीच में आपको ये कनेक्शंस अप्लाई करना है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पे ग्रुप्स सिलेक्ट कर सकते हो, इंडिविजुअल बॉडी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहली जो बॉडी है एज अ रेफरेंस हम ये वाली यहाँ पे लेंगे कि हमारा स्पीयर जो है ये हमारा पहला रेफरेंस बॉडी है, एंड द सेकेंड वन इज़ द सिलेंडर। ओके, नाउ ये दोनों के बीच में एक फिक्स कनेक्शन अप्लाई हो चुका है। तो अभी हम अगर इसे सिमुलेट करेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए ये सिमुलेशन में सिलेंडर नीचे नहीं जा रहा, जबकि ये एक्टिव बॉडी है तभी भी, बिकॉज ये एक्टिव बॉडी इस पैसिव बॉडी को हमने कनेक्ट कर ली है। इसीलिए पैसिव बॉडी की जो पेरेंट पोजीशन है, मींस इनिशियल पोजीशन है, उसी को कंटिन्यू करती है ये एक्टिव बॉडी, बिकॉज ये एक फिक्स कनेक्शन हमने अप्लाई किया है। अभी ये रिजल्ट आप पेरेंट चाइल्ड ऑप्शन इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, नंबर ऑफ वेज से आप ये अचीव कर सकते हो। बट इसमें एक फिक्स कांस्टेंट है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल देना ज़रूरी था, इसलिए इस एग्जाम्पल से हमने ये समझ लिया। अभी हम नेक्स्ट कंस्टेंट की ओर जाएंगे। नेक्स्ट कंस्टेंट इसमें आता है पॉइंट कंस्टेंट। पॉइंट कंस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो जो 2 बॉडीज़ है जिसके बीच में आपने रिलेशन दिया है और उनकी अपनी खुद की एक्टिव एंड पैसिव प्रॉपर्टीज़ है, तो उसके हिसाब से ये एक पिवोटल जॉइंट क्रिएट करता है। पिवोटल जॉइंट मीन्स आपको पता है कि एक रेफरेंस बॉडी के एक सिंगल पॉइंट के अराउंड दूसरी बॉडी रोटेट होती है, इसे पिवोट जॉइंट कहते हैं। तो ये पिवोट जॉइंट यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द पॉइंट कनेक्शन। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, एंड बिफोर डूइंग द सिमुलेशन आपको एक चीज़ हरदम करनी है, कभी कभी नहीं हो पाता इसलिए ये करना ज़रूरी है। तो आपको सीन प्रॉपर्टीज़ में जाना है। सीन प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे जो है रिजिड बॉडी वर्ल्ड, यहाँ पे नीचे कैचेज़ में जाना है। कैचेज़ में जाने के बाद आपको फील्ड वेट में जाना है। ये फील्ड वेट आपको मिलेगा उसके एकदम नीचे। फील्ड वेट में जाने के बाद ये ग्रेविटी को थोड़ा कम करके वापस से 1 करना है, एंड डिलीट ऑल बेक्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ब्लेंडर में हमारे पुराने सिमुलेशन के बेकिंग फाइल्स ऑलरेडी सेव होते हैं, तो नेक्स्ट सिमुलेशन में चेंजेस के साथ हम अगर करते हैं तो नए फाइल्स जनरेट नहीं होते, पुराने फाइल से यूज़ होता है। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको ये छोटा सा ऑपरेशन करना है फॉर द सेफ्टी पर्पज़। अभी हमने यहाँ पे पिवोट जॉइंट किया है। पिवोट जॉइंट का मतलब क्या होता है, तो ये बॉडी एक सिंगल पॉइंट मीन्स ये पॉइंट के पिवोट के अराउंड रोटेट होंगी। हम ये प्ले करके देखते हैं ये एक्चुअली अप्लाई हुआ है कि नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हमारी जो सेकेंड बॉडी है एक्टिव बॉडी, वो इस बॉडी को कनेक्टेड हो चुकी है और एक सिंगल पॉइंट के अराउंड ये पिवोट हुई है, इसलिए ये इस तरीके से एक पिवोटल जॉइंट यहाँ पे क्रिएट किया है। तो कौन सा भी सिमुलेशन होगा, एनिमेशन होगा जिसमें आपको ये पिवोटल जॉइंट चाहिए, तो आप एग्जैक्टली इस तरीके का पिवोटल जॉइंट यूज़ कर सकते हो या कंस्ट्रेंट उस तरीके का यूज़ कर सकते हो इन दैट केस।
तो ये तो हुआ एक पिवोटल जॉइंट का कंस्ट्रेंट। अभी हम नेक्स्ट कंस्ट्रेंट की ओर जाएंगे, दैट इज़ द हिंज कंस्ट्रेंट। हिंज कंस्ट्रेंट मीन्स व्हाट, आपको पता है कि एक्चुअल इसमें भी जैसा ये नाम है और उसका फंक्शन है वैसे ही काम करता है। हिंज होना मीन्स व्हाट, एक सर्टन पॉइंट के अराउंड वो रोटेट होना। बट जैसा पिवोटल कंस्ट्रेंट में हमने देखा था कि ड्यू टू द ग्रेविटी वो एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे पिवोट हो रहा है उसके वेट के कारण। बट हिंज में ऐसा नहीं है। हिंज में आप उसे एक पर्टिकुलर एक्सेस के अराउंड रोटेट कर सकते हो, हिंज कर सकते हो। तो हम अभी देखेंगे हिंज जॉइंट। अभी हिंज जॉइंट को यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी हिंज जॉइंट की एक खासियत ऐसी है कि ये सिर्फ आपको जेड एक्सेस के अराउंड ही रोटेशन देगा। मीन्स आप अगर ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो इसका जो जेड एक्सेस है ये वर्टिकल है, तो ये हिंज होगा इस जेड एक्सेस के अराउंड ही। अभी इस हिंज को एक्टिव करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा। आपको एक्सटर्नल कुछ एडिशनल अलग डायरेक्शन से फोर्स देना पड़ेगा टू रोटेट अराउंड द जेड एक्सेस। और उसे देने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना के रखा था, जिसे हम यहाँ पे कह सकते हैं ये क्यूब ऑब्जेक्ट है। और इस क्यूब को भी मैंने रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट दिया है और इसे मैं एक्टिव करता हूँ। एक्टिव इसलिए करता हूँ ताकि वो ग्रेविटी से ऊपर से नीचे गिरे इस सिलेंडर के ऊपर, और वो हिंज होने के कारण वो रोटेट होगा। सिर्फ इसकी पोजीशन हम चेंज करेंगे। अगर टॉप व्यू से आप देखोगे तो ये काफ़ी नज़दीक है दोनों के। तो मैं जी प्रेस करके वाई प्रेस करता हूँ। एक मिनट, जी प्रेस करके हम वाई प्रेस करेंगे। अच्छा, इसका सिर्फ ये एक्सेस ही रोटेट हो रहा है, तो मैं इसे ट्रांसफॉर्म में पूरा लोकेशन या करने के बावजूद मैं इसे फ़िलहाल तो इसके ओरिजिन को ऑफ करता हूँ। जी वाई करके हम इसे यहाँ पे लाएंगे एंड देन हम इसे अभी ऊपर से नीचे गिराएंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि अगर ये हिंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस एम्प्टी तो ये इसके अराउंड घूमेगा। तो लेट्स सी। ओके, तो अभी हुआ क्या है, ये जो एक्टिव ऑब्जेक्ट हमारा था इसकी कैचेस नहीं चेंज हुई, इसलिए वो वही रहा है। तो हम पहले इसकी कैचे यहाँ से डिलीट कर लेंगे। सी, ब्लेंडर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कभी कभी सॉफ्टवेयर भी क्रैश होता है या फिर कभी कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती, क्योंकि आपके कैचेस को आपको ऑफ करना पड़ता है। तो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे कैचेस का ही प्रॉब्लम था, तो पुराना वाला जो इसका रिजिड बॉडी फंक्शन है ये डिलीट करके नया फंक्शन रिजिड बॉडी का मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अभी जैसा ये क्यूब ऊपर से नीचे गिरता है इस बॉडी के ऊपर, तो ये इसे फोर्स अप्लाई करके ये जो हमारा सिलेंडर है ये स्पीयर के अराउंड हिंज हो रहा है, आप देख सकते हो। सी, लाइक दिस। तो हिंज का काम यही होता है कि ये आपको एक पर्टिकुलर एक्सेस के अराउंड यहाँ पे हिंज देता है। अभी इसमें एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये पिछले ऑप्शन में भी था, इस ऑप्शन में भी आप कर सकते हो कि जैसे ही आप इसका जो ये पार्ट है हमारे कंस्ट्रेंट का ये सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे लिमिट डाल सकते हो, एंगुलर लिमिट अराउंड द जेड एक्सेस। तो इसके लिए आपको इसे चेक ऑन करना है। आपको जेड लोअर जेड अपर ऐसी दो लिमिट्स मिलेगी। तो इसमें से पहली लिमिट 45 माइनस डिग्री है और दूसरा 45 प्लस, तो ये दोनों के बीच में ये रोटेट होगा अगर हम इसे फोर्स अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे 45 को आके वो रुक गया है। तो इस तरीके की लिमिट आप यहाँ पे एंगुलर लिमिट में डाल सकते हो। वैसे ही पिवोट में भी था, पिवोट में भी आप लिमिट डाल सकते थे। एक पर्टिकुलर एंगल के बीच में ही आपको अगर पिवोट चाहिए तो वो भी आप वहाँ पे अचीव कर सकते थे। तो ये हुआ हमारा हिंज का ऑप्शन। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट वाला स्लाइडर का ऑप्शन। स्लाइडर जो है हिंज के थोड़ा अपोजिट है। हिंज में आपको मिलती थी सर्कुलर या एंगुलर मोशन, स्लाइडर में मिलेगी आपको लीनियर मोशन, और वो भी अराउंड द एक्स और अलोंग द एक्स एक्सिस। अभी अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो आपको अगर देखना है तो आप यहाँ से ओरिजिन का ऑप्शन ऑन कर सकते हो। तो जो एक्स एक्सिस है इसका, उसके अलोंग आपको ये एंगुलर मोशन मिलेगी। तो जैसे आप अगर ये क्यूब को इसके ऊपर डालोगे तो आप देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है, मीन्स स्लाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको हिंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, स्लाइडिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो स्लाइडिंग के लिए आपको यहाँ पे अगेन यू कैन पुट द लिमिट्स ओवर दिस ऑप्शन। जैसा ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो स्लाइडिंग है ये दो लिमिट के बीच में ही परफॉर्म होगा। तो अगर हम वापस इसे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जाके वो वापस से रिटर्न आया है। अगर मैं इसकी पॉजिटिव जो है ये अगर बढ़ाऊँ 5 मीटर करूँ तो ये थोड़ा सा और आगे जाएगा जो हमारी लिमिट थी।
देखिए ये और आगे जाके यहाँ पे जाके स्टॉप हुआ है। तो इस तरीके से आप इसे लिमिट्स दे सकते हो बाय पुटिंग और बाय एक्टिवेटिंग दिस ऑप्शन। तो हमने देखा यहाँ पे स्लाइडर। अब इस स्लाइडर के बाद एक ऑप्शन आता है पिस्टन। पिस्टन ऑप्शन में यहाँ पे साइमल्टेनियसली दो मूवमेंट आप दे सकते हो या दो कंस्ट्रेंट आप दे सकते हो। एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन अलोंग दैट पर्टिकुलर एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे स्लाइडर देता हूँ, सॉरी पिस्टन ऑप्शन देता हूँ, तो हम थोड़ा सा टॉप व्यू में जाके ये जो ब्लॉक है हमारा, इसे थोड़ा सा स्पीयर के नज़दीक लाएंगे ताकि हमें दोनों मोमेंट्स यहाँ पे मिल सके। तो ZY करके मैं यहाँ पे इसको लाता हूँ। अभी आप देखोगे तो ये जो है इसकी स्लाइडिंग भी होगी और इसकी रोटेशन भी होगी। अभी स्लाइडिंग को आपको अगर देखना है तो मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ। आपको अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्लाइडिंग चाहिए तो आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि स्लाइडर का जो है ये होता है पर्टिकुलर एक्स एक्सेस में स्लाइडिंग। तो इसका जो एक्स एक्सेस है फ़िलहाल वो किस डायरेक्शन में है आप देख सकते हो। ये एक्स एक्सेस जो है ये डायरेक्शन में। तो आपको इसे अगर चेंज करना है तो आपको ये ऑब्जेक्ट है एम्प्टी, इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको रोटेट करना है ताकि आपका जो एक्स एक्सेस है वो रोटेट हो। तो इसे मैं 90 डिग्री में रोटेट करता हूँ तो हमारा भी एक्स एक्सेस जो है एम्प्टी का ये हुआ है। तो ये जो स्लाइडिंग होगा ये इस डायरेक्शन में होगा। तो लेट्स चेक। तो अभी आप अगर ये ब्लॉक को ऊपर से गिरा दोगे तो देखिए यहाँ पे स्लाइड भी हो रहा है और साथ ही साथ ये रोटेट भी हो रहा है। मीन्स ये ऑप्शन से, ये कंस्ट्रेंट ऑप्शन से आपको दो मूवमेंट्स मिलती है, एक रोटेशन और एक स्लाइडिंग। तो इस तरीके से आप दोनों मूवमेंट इसमें दे सकते हो। तो जैसा ही आपका सिमुलेशन होगा उस तरीके के ऑप्शंस आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उस मूवमेंट्स को अचीव कर सकते हो। अभी इसमें जो लास्ट दो ऑप्शंस है वो काफ़ी आसान है, जेनेरिक एंड जेनेरिक स्प्रिंग। तो जेनेरिक में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप कस्टमाइज एक पर्टिकुलर एक्सेस के अराउंड एंगुलर मूवमेंट को डिफाइन कर सकते हो और लीनियर मूवमेंट को डिफाइन कर सकते हो। तो एक पर्टिकुलर एक्सेस को सिलेक्ट करके, जैसा अभी फ़िलहाल ये कंस्टेंट हुआ है Z एक्सेस के अराउंड जो एंगुलर मूवमेंट है, मीन्स इसका जो एंगुलर मूवमेंट है ये Z एक्सेस के अराउंड हुआ है। अगर हम इसे देंगे तो ये काफ़ी इस तरीके से रोटेट होगा। तो ये ऑप्शंस है बहुत सारे इसमें, ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो इसके इसेंशियल ऑप्शंस है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा होगा। आप बाकी के ऑप्शन सिंपल है उसे एक्सप्लोर करो। और आप अगर ब्लेंडर का कोर्स लेना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन टेक द ब्लेंडर कोर्स ताकि आप इसमें एडवांस काम कर सको और आपका जो प्रोफेशनल करियर है इसे आगे बढ़ा सको। तो थैंक यू टू वॉच वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।